वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम अपना जो इंग्लिश है आपका उसका क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं स्टार्ट कर देंगे। यानी कि बेसिकली आपकी इंग्लिश की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपने अपना सिलेबस चेक कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप जाके चेक कर लीजिए। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने टर्म 2 का सिलेबस जो है वो आपको बता दिया है विद मार्किंग स्कीम कि किस तरीके से आपका जो वेटेज है वो रहेगा चैप्टर्स का। तो फटाफट से जाके उसे चेक कर लीजिए। हाँ, तो आई होप आप सभी कर चुके होंगे। अब देखेंगे हम अपना चैप्टर नंबर द रैट ट्रैप। ठीक है, द रैट ट्रैप जो आपका चैप्टर है, यानी कि इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो रैट ट्रैप से बेसिकली आप समझते क्या है? रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी। चूहेदानी यानी कि जिसमें जो चूहे का पिंजरा होता है ना, जिसमें हम चूहे को पकड़ते हैं, उसको हम रैट ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से बात हुई क्लियर, चूहेदानी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सीधे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ विदाउट जो एक्सप्लेनेशन है उसके। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ जी, हमें पहले एक्सप्लेनेशन चाहिए और फिर उसके बाद हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो चाहिए। तो आज हम बात करते हैं आपका सीधे क्वेश्चंस पे। तो द रैट ट्रैप के बारे में पहले बता चुकी हूँ कि रैट ट्रैप का मतलब है क्या। ये बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। मतलब कि स्टार्टिंग में जब हम समझते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसका कॉन्सेप्ट समझने में, लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरी का हम एंड तक करते जाते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो बन जाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द पैडलर लीड। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो पैडलर है हमारा, वो किस तरीके का जो जीवन है वो यापन करता था, यानी किस तरीके की जो लाइफ है वो जीता था। तो आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आंसर देखिए, आंसर क्या है? द पैडलर वॉज पासिंग हिज टाइम फ्रॉम हैंड टू माउथ। यानी कि उसका जो टाइम था, उसकी जो लाइफ थी, वो बहुत अमीरों वाली नहीं थी, बल्कि एक सादी सी थी बिल्कुल, जिसमें उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए और रहने को सोने को कुछ जगह मिल जाए, वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, he used to beg wires from the stores and big farms is for making rat traps। अब यहाँ पे बोला गया है कि वो क्या करता था, वो रैट ट्रैप जो है वो बेचता था। जो चूहेदानी होती है, चूहे का पिंजरा होता है, उसको वो बेचता था। किससे बना के? वो वायर्स से उसको बनाता था, और कहीं कहीं स्टोर्स से या फिर बिग फार्म्स से लेकर। उसके बाद बोला गया है, being insufficient to lead his life, he had taken a resort to both begging and petty thievery। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा पैडलर है, जब उसके लिए जो एक काम करता था, रेड ट्रैप्स को बेचता था बना बनाकर, तभी भी उसका जो जीवन है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था। वो अच्छे से अपना जो भी टाइम था, उसको खाना पीना नहीं मिल रहा था, तो वो क्या करता था, वो छोटी मोटी जो चोरी है वो करना स्टार्ट कर चुका है। इट वॉज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, और जो भी वो काम कर रहा है उससे उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है ज्यादा। ऐसा कोई खास बिजनेस नहीं है कि जिसको करके वो बहुत माला माल जो है वो हो चुका है। ही वॉज वॉर रैग्स एंड हिज चीक्स वर sunken। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो उसकी हालत कैसी सी है। उसके जो चीक्स है, यानी कि उसके जो गाल है वो धसे हुए हैं। संकन का मतलब होता है धसे हुए। आगे है, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, यानी कि जो भूख है वो उसकी आंखों में चमकती थी। ठीक है, इसमें पूरा उसका एक तरीके से करेक्टर बताया हुआ है कि वो कैसे रहता था, उसकी लाइफ कैसी थी। साथ ही साथ उसका थोड़ा सा लास्ट की लाइंस में उसका करेक्टर जो है वो यहाँ पे हमें बता दिया है। उसके बाद है, ही लीड अ डल एंड मेंटेंस लाइफ। और जो उसकी जीवन था वो ऐसा कुछ अच्छा नहीं था कि वो बहुत खुशनुमा जीता हो, नहीं। उसकी लाइफ बहुत ही डल तरीके की थी, जिसमें कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो बहुत गरीब था एक तरीके से। जो रेड ट्रैप बेचता है उससे उसका काम नहीं चलता, उसका गुजारा नहीं चलता, तो उसको छोटी मोटी जो चोरियां हैं वो करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डज द पैडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वॉज अ रेड ट्रैप। अब जो एक क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई ने पूछा हुआ है 2009 में। काफ़ी कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप इन्हें करते हैं तो आपका सारा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा।
तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो पैडलर है उसके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि ये जो पूरी दुनिया है ये क्या है, एक रैट ट्रैप है। रैट ट्रैप यानी कि चूहे दानी है, ठीक है, जिसमें चूहा हम पकड़ते हैं, चूहे का पिंजरा। तो ऐसा उसके दिमाग में क्यों आया। अब आंसर देखिए, आंसर क्या है। वन डे द पैडलर वॉज मूविंग राउंड सेलिंग हिज रेड ट्रैप्स। एक दिन क्या होता है, पैडलर जो है हमारा वो चूहेदानी को बेचने के लिए जाता है। ही सडनली थॉट दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वॉज नथिंग बट अ रेड ट्रैप। फिर उसको अचानक से ये ख्याल आता है कि जो पूरी की पूरी दुनिया है ये क्या है, एक रेड ट्रैप है, कुछ भी नहीं है, ये एक रेड ट्रैप है। इट्स लैंड, cities and villages exited only to set bits for the people। और यहाँ पे जो भी हमें लैंड्स हैं, सिटीज़ हैं, जो भी कुछ है, जो भी हमारे लिए इंजॉइंग चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, वो क्या है, वो एक रैट ट्रैप है जिसके अंदर हम हैं फंसते हुए जा रहे हैं। जैसे कि जो हमारा माउस होता है, जो हमारा रैट होता है, चूहा होता है, उसको क्या होता है, उसको हम चीज़ का टुकड़ा या फिर हम कुछ उसको लालच देने के लिए कि वो चूहे के पिंजरे में आ जाए, जैसे कि हम रोटी लगा देते हैं उसमें, या फिर हम कुछ भी बटर टाइप कुछ भी लगा देते हैं, ब्रेड लगा देते हैं, जिससे कि वो उसमें फंसता हुआ चला जाता है। इस तरीके से हम सब हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने बात कही, फिर उसके बाद वो कहता है it offered riches, joys, shelter, food, heat, and clothing, etc. as the rat trap offered cheese and pork for the rats. सेम थिंग जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे चूहे को हम लालच देते हैं कुछ ना कुछ उस चूहे के पिंजरे में लटका के, ऐसे ही हमें भी कुछ ना कुछ लालच होता है और उसके चलते हम उस लालच में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है पोर्क। पोर्क का क्या मतलब होता है, मीट ऑफ अ पिग, यानी कि सूअर का मांस, ठीक है। तो पोर्क का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। आई होप आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें जब मीनिंग्स आते हैं ना, देखो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश मीनिंग्स, हमें इसमें जितने मीनिंग्स आएंगे ना उतने अच्छे से हमें जो अपनी इंग्लिश है ना वो आती चली जाएगी। तो मीनिंग्स को समझने की कोशिश किया करो, और साथ ही साथ अगर नहीं आ रहे हैं तो जो डिक्शनरी होती है आपकी, क्रोम पे सर्च करो। आपके पास अभी इतना सब सोर्स है, तो इंग्लिश को सीखना है तो पहले उनके मीनिंग्स जो है लाइंस के वो हमें आने चाहिए, फिर इंग्लिश हमें अपने आप आती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। और लाइक्स आनी चाहिए भाई, तभी मैं आगे जितना आपका जो व्यूज़ आएंगे उसके डिपेंड करता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि मैं कितनी जल्दी आपके लिए क्लासेस लाऊंगी। तो अब आप सभी को भी मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह, यानी कि हम थर्ड क्वेश्चन पे हैं। तो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, जो अभी हमने किया था, वही सेम है, बस थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज जो है वो घुमा दी है, चेंज कर दी है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या है, हाउ डिड द रेड ट्रैप मैन व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो रेड ट्रैप मैन है, यानी कि जो चूहेदानी को बेचता है आदमी, यानी कि हमारा पैडलर, चूहेदानी को कौन बेचता है, पैडलर बेचता है, रेड ट्रैप्स को पैडलर जो है वो बेचता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो पैडलर है उसका व्यू क्या है वर्ल्ड के ऊपर और उसके पीपल्स के ऊपर, यानी कि जो वर्ल्ड है उसके ऊपर उसका व्यू कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, और वर्ल्ड में रहने वाले जो पीपल्स हैं उनके लिए उसकी थिंकिंग कैसी है। तो वो थिंकिंग क्या थी, वो थी कि जो रेड ट्रैप है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, बहुत बड़ा रेड ट्रैप है ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, और हम सभी पीपल जो हैं अपने लालच के कारण उसमें फंसते हुए चले जा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो वही बात सेम कही गई है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बेसिकली क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो आपका पेपर होगा ना एग्जाम, उसमें भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में से ही आपका आंसर जो है वो निकल रहा होगा, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से किया है तो। हाँ जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है फोर्थ वाला। क्या बोल रहा है, हु वॉज द क्रॉफ्टर एंड हाउ डिड ही वेलकम द पैडलर। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो हमारा क्रॉफ्टर है वो कौन था और उसने किस तरीके से पैडलर का वेलकम किया, स्वागत किया। इसी के दूसरे में यानी कि और में दिया गया, यानी कि चाहे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, चाहे फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए, आई थिंक पूछा जा सकता है, कुछ परसेंट चांसेस हैं। तो दूसरी लैंग्वेज क्या है, द क्रॉफ्टर कैन बी कॉल्ड एज अ गुड होस्ट एंड वाई। तो जो क्रॉफ्टर है हमारा, वो उसको हम गुड होस्ट बोल सकते हैं। अब बोल सकते हैं तो क्यों बोल सकते हैं, ये बताना है। तो आंसर देखिए, आंसर दोनों का सेम ही होगा, चाहे ये वाला आए चाहे ये वाला आए, दोनों में आंसर आपका ये वाला सेम ही होगा। तो आंसर क्या है, जब क्रॉफ्टर के पास पैडलर जो है वो जाता है एक रात ठहरने के लिए, तो उसको वो किस तरीके से ट्रीट करता है, उसका किस तरीके से वेलकम करता है, वो सभी बातें हमें इस आंसर में अपनी लिखनी है। ठीक है, तो आंसर है, इट वॉज डार्क इवनिंग वैन द पैडलर नॉक्ड एट द डोर ऑफ द क्रॉफ्टर। यानी कि पूरी की पूरी अंधेरी रात थी, शाम थी, जब जो है पैडलर क्रॉफ्टर के डोर को ऐसे नोक करता है, ऐसे ठक ठक करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो घर है उसका ओनर निकल के आता है। द ओनर वॉज वेरी हॉस्पिटेबल पर्सन एंड ऑफर्ड हिम सुपर एंड बेड टू स्लीप। यानी कि बहुत ही अच्छा जो ओनर होता है, बहुत अच्छा, बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं ना हम, आओ भगत करने वाला पर्सन जो है वो आता है और वो उसकी अच्छे से आओ भगत करता है, उसको सोने के लिए बेड देता है। ठीक है, ही गेव हिम टोमैको टू स्मोक फॉर हिज पाइप। यानी कि वो उसको टोमैको दिखता है, टोमैको जो तंबाकू होता है ना, तंबाकू टोबैको उसको बोलते हैं, तो वो उसको स्मोक करने के लिए वो देता है। ठीक है, जिसमें वो पाइप में डाल के जो पीते हैं ना, उसको जस्ट लाइक अ हुक्का, हुक्का जिसको हम बोलते हैं ना, हुक्का पाइप वाला होता है, उसकी चिलम होती है, वो आप समझ गए होंगे। ही अमेज्ड हिम विद, नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया है हमसे द गेम ऑफ मेजोलिश। जो मेजोलिश गेम है हमारा, वो है दोनों, यानी कि क्रॉफ्टर और पैडलर जो है वो दोनों इसको खेलते हैं, बहुत ही खुश तरीके से इंजॉय करके खेलते हैं। तो एक तरीके से गेम आप एक महफिल टाइप लगा सकते हैं, इस नाम का वो गेम खेलते हैं, तो नाम भी पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें याद रखनी है, और आई होप अब आप छोटी छोटी बात याद रखना बिल्कुल सीख चुके होंगे, क्योंकि टर्म 1 में आपके एमसीक्यूज थे, तो उसमें छोटी छोटी बातों के ऊपर ही क्वेश्चंस आपके आए थे। ठीक है, फिर है, ही शेयर द फैक्ट दैट ही अर्नड 30 क्रोनर बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ। और जो हमारा क्रॉफ्टर है वो पैडलर को क्या चीज़ बताता है, वो उसके साथ शेयर करता है कि उसने 30 क्रोनर, क्रोनर यानी कि एक करेंसी है, जैसे कि हमारे यहाँ की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, ऐसे ही जहाँ पे वो क्रॉफ्टर है वहाँ की क्या है, वहाँ की क्रोनर है। तो बताता है कि मैंने गाय का दूध बेचकर क्या कमाए हैं, 30 क्रोनर कमाए हैं, क्रोनर। ठीक है, 30 क्रोनर यानी कि एक तरीके से लगा लो 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये कमाए हैं, ये हम एक एज्यूम कर रहे हैं, पूरा पूरा पक्का नहीं कह रही हूँ, क्रोनर 30 क्रोनर उसने कमाए हैं। ठीक है, ये फैक्ट जो है वो शेयर करता है किसके साथ, पैडलर के साथ। इन अ वे ही वॉज अ गुड होस्ट, और इस तरीके से जो हमारा क्रॉफ्टर है वो एक गुड होस्ट है। उसके बाद बोला गया है, ही वॉज अलोन इन हिज हाउस सो ही वेलकम्ड द पैडलर टू टॉक टू। अब यहाँ पे बताया गया है लास्ट में क्या, कि जो हमारा क्रॉफ्टर है वो क्या था, वो अपने घर में अकेला रहता था, अकेला रहता था, यानी कि उसके पास कोई नहीं था, उसका फैमिली मेम्बर, जैसे कि बच्चे नहीं थे, उसकी वाइफ नहीं थी, कोई भी नहीं था। इसीलिए उसने पैडलर का अच्छी तरीके से वेलकम किया ताकि वो उसके साथ बात कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो पैडलर है क्या उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जिस तरीके से जो क्रॉफ्टर है उसने पैडलर की आवभगत की, क्या उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि वो उस डोर को ऐसे नॉक करेगा और जो अंदर से ओनर निकल के आएगा बाहर, वो उसका इतने अच्छे तरीके से वेलकम करेगा, उसको एक रात रहने के लिए जगह देगा, सोने के लिए बेड देगा, उसके साथ खेलेगा, खूब सारी बातें करेगा। क्या उसने ऐसा सब एक्सपेक्ट किया था? तो आंसर क्या है, नहीं, उसने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट जो है वो नहीं किया था, बिकॉज उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जैसा इस बार हुआ। तो आंसर को रीड करते हैं, क्या है, द पैडलर वॉज नॉट वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट
He was looked with great desire and was always chased away by the people. इस क्वेश्चन में सॉरी क्वेश्चन नहीं, आंसर में बोला गया है कि पैडलर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट जो है वो किया था, बिकॉज कभी भी आज से पहले उसका कभी भी वेलकम जो है इस तरीके से नहीं किया गया था। ना तो पीपल जो है वो पैडलर का अच्छे से वेलकम करते थे, ना ही उसको अच्छे से ट्रीट करते थे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ओनली सो लुक्स ग्रीटेड हिम एवरीवेयर, यानी कि उसको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, सभी जगह पे उसको एक अजनबी की तरह रखा जाता था। ठीक है, कहीं भी वो जाता था वहीं पे उसको किस तरीके का ट्रीट किया जाता था, जैसे कि अब खुद ही आप एज्यूम कर सकते हैं, खुद ही लगा लीजिए आपके घर में कोई बाहर से आ जाता है एक रात ठहरने के लिए, तो आप उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे? एकदम क्लोज वाला बिहेव तो नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा आपको स्ट्रेंजली तो लगेगा ना कि हाँ कोई बाहर का इंसान है, उससे अपनी सारी फैक्ट्स तो आप नहीं बता सकते हैं, अपने घर की सारी बातें नहीं बता सकते ना, हमें किसी पे भरोसा नहीं होता ना, सेम थिंग। फिर उसके बाद है but the crofter welcomed him warmly and showed him unusual generosity. जो क्रॉफ्टर है उसने ऐसा नहीं किया, उसने बिल्कुल अलग तरीके से उसका वेलकम किया और उसको अपनी सारी बातें जो थी वो बताई। द पैडलर हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ वार्म वेलकम फ्रॉम हिम। जो पैडलर है उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका इस तरीके से जो वेलकम है, इस तरीके से स्वागत जो है वो उसका होगा क्रॉफ्टर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अभी तक के 5 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो हमारा 6th क्वेश्चन क्या, ओ सॉरी कलर तो 6th क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द पैडलर बेली द फेथ ऑफ द पुअर क्रॉफ्टर, यानी कि किस तरीके से उसने, मतलब कि जो पुअर क्रॉफ्टर था, हमारा जो गरीब क्रॉफ्टर था, एक तरीके से इतना अमीर तो वो नहीं था ना जितना कि बाकी सब होते हैं, उसके पास पैसे थे बट वो इतना अमीर नहीं था जितने कि सब थे। ठीक है, तो पैडलर ने किस तरीके से जो पुअर क्रॉफ्टर है उसको, उसके जो पैसे थे उसको चुराया, वही इस क्वेश्चन में बोला गया है। उसकी दूसरी लैंग्वेज चेंज करके कहा इट इन व्हाट वे डिड द पैडलर रॉब द क्रॉफ्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बेसिकली पूछा यही गया है कि किस तरीके से हमारे पैडलर ने हमारे क्रॉफ्टर को क्या किया, उसके जो पैसे थे वो चुराए। तो वही सारी बातें हमें बतानी है। तो किस तरीके से चुराए थे, पहले क्या हुआ था, पहले दोनों के दोनों जो क्रॉफ्टर और जो पैडलर है वो बाहर चले गए थे। फिर थोड़े टाइम बाद पैडलर दोबारा से उसके घर में आया और उसकी खिड़की को तोड़ के उसके अंदर से जो पाउच में पैसे रखे हुए थे उसमें से पैसे निकाल के खाली पाउच को ऐसे का ऐसे रख दिया। ठीक है, इस तरीके से उसने चुराए थे। तो आंसर क्या है, द क्रॉफ्टर वॉज लिविंग इन हिज कॉटेज अलोन विदाउट अ वाइफ और अ चाइल्ड, यानी कि जो क्रॉफ्टर है हमारा, मैंने पहले बता दिया है कि वो अपने घर में अकेला रहता था, बिना उसकी कोई वाइफ नहीं थी, ना ही उसके कोई बच्चे थे। सो ही वॉज नीडिंग समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। अब इसमें बताया गया है कि जब उसके पास, वो बिल्कुल अकेला था, उसके पास कोई नहीं था, इसीलिए उसको चाहिए था कोई ना कोई बातें करने के लिए, उससे उसके अकेलेपन को, उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए उसे कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिससे वो बातें कर सके। तो उसको कौन मिला, उसको पैडलर मिला और उसने उसके साथ खूब मज़े किए, खूब बातें की और उसको अच्छा भी लगा। फिर उसके बाद बता रहे हैं द क्रॉफ्टर हैड टेकन आउट एंड शफ्टेड 30 क्रोनर इन द प्रेजेंस ऑफ द पैडलर। और जो क्रॉफ्टर है उसने अपने जो 30 क्रोनर्स थे वो पैडलर को दिखाए। फिर उसके बाद है बोथ लेफ्ट इन दी मॉर्निंग, और दोनों के दोनों क्या हुए, सुबह चले गए बाहर। फिर उसके बाद आफ्टर आर हाफ एन आवर द पैडलर रिटर्न, smashed the window pane and stole 30 kroner from the pouch। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़े टाइम बाद, हाफ एन आवर के बाद क्या हुआ, जो पैडलर है वो दोबारा से आया और उसने जो विंडो थी उसको तोड़ दिया। स्मैश्ड का मतलब होता है तोड़ना, विंडो को तोड़ा, उसके अंदर से जो 30 क्रोनर थे जिस पाउच में रखे हुए थे हमारे क्रॉफ्टर ने, उसमें से 30 क्रोनर्स निकाले और पाउच को खाली रख दिया। ही हंग इट ऑन इट्स यूजुअल प्लेस, और फिर उसके बाद वो इन पैसों को चुराने के बाद अपने उसी जगह पे चला गया जहाँ पे वो हमेशा आता जाता रहता था। दस ही बिलाइड द फेथ रिपोज्ड
इन हिम एंड कुड नॉट ओवरकम हिज टेम्पटेशन। और उसके बाद उसने पैसे चुरा लिए। इस तरीके से एक तरीके से जो क्रॉफ्टर है उसका जो विश्वास था वो यहाँ पे क्या हुआ, उसने तोड़ दिया। पैडलर ने क्रॉफ्टर का विश्वास तोड़ दिया। क्रॉफ्टर ने तो पूरे विश्वास के साथ पैडलर को अपनी सारी बातें बताई कि किस तरीके से वो कमाता है अपने पैसे, और उसको रहने के लिए जगह भी दी, एक रात सुलाया अपने साथ, खूब मज़े कराए, अच्छे से उसके साथ बिहेव किया। तो इस सब में क्रॉफ्टर का तो लॉस हो गया ना, उसके 30 क्रोनर्स तो गए, वो तो चुरा ले गया पैडलर, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो क्रॉफ्टर है उसका जो फेथ था वो भी यहाँ पे तोड़ा गया है पैडलर के द्वारा, ये बताया गया है। बिकॉज उसने अपने जो टेम्पटेशन है यानी कि अपने लालच पर कोई भी ओवरकम नहीं पाया। उसको लालच ही तो था पैसे का, लालच नहीं होता तो वो चुराता नहीं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 वाला क्या बोल रहा है। हाँ जी, तो 7th क्वेश्चन आ गया है। 7th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, क्या चीज़ बोली गई है 7th क्वेश्चन में हमसे। 7th क्वेश्चन में हमसे बोला गया, वाई डिड द पैडलर टेक हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट। जो पैडलर है उसने क्यों फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा, वो क्यों जाने लगा था। बिकॉज उसको डर लग रहा था, क्योंकि उसने 30 क्रोनर्स जो थे वो क्रॉफ्टर के चुरा लिए थे। अब उसको डर लग रहा था कभी वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि हाईवे के साइड जो पुलिस वगैरह थी वो रहती थी, इसीलिए। तो आंसर क्या था, पैडलर वॉज अनहैप्पी एट द स्मार्टनेस ऑफ टेकिंग 30 क्रोनर्स फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच। अब पैडलर जो था वो बहुत खुश था 30 क्रोनर्स चुरा के, अपनी चालाकी पर, अपनी स्मार्टनेस पर वो बहुत खुश था कि उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स जो थे वो चुरा लिए। इन ऑर्डर नॉट टू बी चेस्ड अवे ही टर्न्ड इनटू द फॉरेस्ट इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन द रोड। और फिर इस खुशी में उसने क्या सोचा कि मैं फॉरेस्ट के रास्ते जो है जाता हूँ, क्योंकि अगर हाईवे के रास्ते गया तो पकड़ा जाएगा, इसलिए ही वॉज ऑफ द व्यू दैट ही वुड बी caught if went on the highway, so he took his way through the forest। अब यही जो बात मैंने कही कि इसीलिए वो फॉरेस्ट में गया, क्योंकि उसने सोचा कि वो हाईवे के साइड जो है वो पकड़ा जा सकता है, इसीलिए उसको फॉरेस्ट की तरफ जाना पड़ा। अब उसे क्या पता था कि फॉरेस्ट उसके लिए एक रेड ट्रैप बन जाएगा। रेड ट्रैप यानी कि चूहे को पकड़ने वाला पिंजरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 8th वाला है, क्या है, हु ट्रैप्टेड द पैडलर थीफ एंड हाउ। किसने पैडलर को पकड़ा और कैसे। किसने पकड़ा था भाई, फॉरेस्ट जो था वो एक तरीके से पैडलर के लिए रेड ट्रैप साबित हुआ। बिकॉज वो फॉरेस्ट में गया, उसने तो चालाकी की कि वो फॉरेस्ट में जाएगा, बच जाएगा, कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन क्या हुआ, फॉरेस्ट में जाने के बाद वो खुद ही उलझ गया, फंस गया। ना तो वो फॉरेस्ट से बाहर निकल पा रहा था और ना ही उसमें रहकर वो सेफ था, ठीक है। इसलिए उसको अब डर लगने लग गया था। तो आंसर में है द फॉरेस्ट बिकेम हिज रेड ट्रैप आफ्टर स्टीलिंग द ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी ही वॉक्ड। यानी कि फॉरेस्ट जो था वो उसके लिए रेड ट्रैप साबित हुआ बाद में, जब उसने कैसे साबित हुआ था, जब उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के मनी जो है, पैसे जो थे वो चुरा लेते। ऐसे तो रेड ट्रैप नहीं बनता अगर वो नहीं चुराता। अब हमने कुछ ना कुछ गलत काम किया है तभी तो हमें डर लगेगा ना कि हाँ हम पकड़े जाएंगे। विदाउट कोई गलत काम करे हमें थोड़ी ना डर लगेगा, हम तो वही सीधे रास्ते से जाएंगे। लेकिन अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो हम अपना रास्ता चेंज करेंगे, ये सोचेंगे, अपनी स्मार्टनेस दिखाएंगे कि हाँ हम जो है हम नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन कभी भी जो झूठ होता है कभी भी उसका तो वो नहीं चल सकता ना, सच की हमेशा जीत होती है, झूठ को तो हमेशा हारना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो इस चैप्टर में भी बहुत इंटरेस्टिंग जो था, स्टोरी आगे बढ़ती जा रही थी कि जैसे ही वो फॉरेस्ट में गया उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर उसने कहाँ गया, वो आयरन मिल में गया, और उसके बाद एंड में क्या हुआ, जो इडला थी हमारी उसकी इतने अच्छे बिहेवियर के बाद क्या हुआ, उसने जो हमारा पैडलर था उसने ठान लिया कि अब से वो चोरी नहीं करेगा। तो चाहे तो हम कुछ सीखते हैं, चाहे फिर हम पूरा गलत काम करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पैडलर ने सीखा, ठीक है। तो आगे देखते हैं आंसर में क्या लिखा गया है। ये लीजिए आपका आंसर आ गया है। मैं एक बार कलर को ओपन कर लेती हूँ।
क्या है? थ्रू द फॉरेस्ट इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विद ट्विस्टिंग वेव्स। जो जो हमारा फॉरेस्ट था, जो जंगल था, अब क्या हुआ, वो बहुत ही खतरनाक सा लगने लग गया पैडलर को, क्योंकि वो बहुत ही उलझन वाला था। वो कहीं भी जाता, घूम फिर के वो दोबारा से उसी फॉरेस्ट के पास आ जाता, यानी कि उसमें बहुत सारे रास्ते थे जाने के, लेकिन जैसे भूल भुलैया होती है ना, घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाना, सेम वही वही सिचुएशन जो सेम पैडलर के साथ हो रही थी। कहाँ पे? जब वो जंगल में था। ठीक है, ही वॉज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट एंड वॉज कॉट नाउ विद इट्स ट्रंक्स, ब्रांचेस, फॉलन लॉग्स एंड फर्न्स। ही फाउंड इट इम्पॉसिबल टू एस्केप। अब उसको डर लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा, अब उसका एंड जो है वो आ चुका है, जो भी उसने चुराया है उसके लिए उसको सज़ा मिलेगी और वो पकड़ा जाएगा, और अब इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन होता है क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला देखते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? 9th वाले क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ डिड द हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड हियर्ड बाय द पैडलर विद हिज हेड ऑन द ग्राउंड प्रूव्ड अ फ्रेश ब्रीदर फॉर हिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हमें इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। लैंग्वेज क्या है? इसमें हमसे बताया गया है, घुमा फिरा के बोला गया। अब जो चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ के जाएगा उसको तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लगेगा, बट स्टिल अभी मैं आपको कराती हूँ कैसे। देखिए बहुत इजी बन जाएगा। क्या है? पैडलर जब जंगल में बिल्कुल थक हार गया, उसकी जो मन था वो बिल्कुल टूट गया कि अब तो उसे पकड़ा जाना ही है, कहीं से उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो क्या, वो ज़मीन पे लेट गया था। उसके बाद जब उसके जो हेड था, उसका जो सिर था, वो ऐसे ज़मीन पे उसने रख लिया था, वो ऐसे लेट गया था, तो क्या हुआ, उसको कुछ आवाज़ आई, किसकी? थम्पिंग की। थम्पिंग की उसको आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो उसके मन में एक छोटी सी आशा जो थी वो जागी। कैसे? अब यही पूछा गया है कि वो आशा कैसे जागी। उसके मन में ये आशा जागी कि हाँ, अब मैं बच सकता हूँ। कहीं उसको ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पे मेरे पास सेफ रहने के लिए कोई ना कोई ऐसी जगह मुझे मिल जाएगी, जो कि उसको आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ पे वो गया। अब ये सारी बातें बतानी है हमें अपने आंसर में कि कैसे वो बच सकता है, उसके मन में कैसे ये हुआ, उसको कैसे प्रूव हो गया कि हाँ अभी भी वो बच सकता है। तो आंसर क्या है? आंसर है आपका, वॉकिंग हंग्री एंड थर्स्टी ऑल डे लॉन्ग इन द फॉरेस्ट द पैडलर ले ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। अब हमें बताया गया है कि पूरे दिन भूखा प्यासा जो पैडलर था वो ऐसे ही घूमता रहा, फॉरेस्ट में भागता रहा, बहुत लंबा फॉरेस्ट था, बहुत घना पैडलर। तो क्या वो थक गया, वो लेट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन ही हियर्ड अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। उसके बाद लेटने के बाद उसको बहुत ही हार्ड जो थी थम्पिंग जो थी वो सुनाई दी, जो कि रेगुलर थी, यानी कि सुनी, फिर थोड़ी सी बंद हुई, फिर दोबारा सुनी, फिर बंद हुई, यानी कि कुछ काम जो है वो चल रहा था उसके आसपास, उसको ये जो था ये क्लियर हो गया। अनकाउंटेबल ही रियलाइज दैट दोज वर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। अब उसको ये आवाज़ जो थी पहचान में आ गई, उसने रियलाइज किया कि हाँ, कोई जो जो हैमर है वो ऐसे ठोका जा रहा है, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारे आयरन मिल से। यानी कि उसको लगा कि हाँ आसपास आयरन मिल है, वो उसमें जाके थोड़ी एक रात जो है वो अपनी गुजारेगा, और फिर तो वो बच गया, बस उसके मन में ये आया। तो फिर है ही टॉटरेड इन डायरेक्शन ऑफ द साउंड एंड रीच्ड द आयरन मिल। उसके बाद वो उसी साउंड में, उसी डायरेक्शन में गया जहाँ पे उसको साउंड जो थी वो आ रही थी, उसको आवाज़ आ रही थी, कहाँ की? आयरन मिल में से आ रही थी ना, हैमर को ऐसे ठोकने की। तो वो आवाज़ का उसने पीछा किया और वो आयरन मिल में पहुंच गया। तो यही हमारा आंसर था। हमें बताना था कि कैसे उसको ऐसा लगा कि हाँ अब वो सेफ हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th वाला है, क्या है? तो 10th वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या बोला गया है इसमें, वाई कुड द पैडलर कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि हमसे पूछा गया है कि जो पैडलर है वो फॉरेस्ट से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा था। तो क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि उसको जो फॉरेस्ट था वो गोल 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 ऐसा लग रहा था जैसे कि वो घूम फिर के उसी जगह पे आ रहा है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था चलना। तो आंसर क्या है? आंसर है हमारा, द पैडलर वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, हिज paths turned back and forth very strangely. The paddler walked and walked, but always moved around in the same part of the forest. He realized that now his turn had come. He was in the forest rat trap.
यानी कि हमसे बताया गया है कि जो पैडलर है वो चलता जा रहा था फॉरेस्ट में, बहुत ही घना फॉरेस्ट था, बहुत बड़ा था और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी था, यानी कि बहुत उलझाने वाला था। जहाँ से वो जा रहा था वो वहाँ पे दोबारा वापस आ रहा था, तो उसको बहुत कंफ्यूजन जो थी वो हो रही थी। और इसके चलते अब उसको ऐसा लगने लग गया था कि जो फॉरेस्ट है वो उसके लिए एक रैट ट्रैप है। जैसे कि चूहे का पिंजरा होता है, चूहा कहीं से भी चलना स्टार्ट करे पहुंचेगा तो वो वहीं पे ना, क्योंकि वो तो पूरा बंद हो गया है। तो ऐसा ही उसको लग रहा था कि हाँ, मैं भी, जो जंगल है वो मेरे लिए जो रैट ट्रैप है वो बन गया है और मैं इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। अब पैडलर को ऐसा लगने लग गया था। तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, यानी कि ये आपका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 अभी आएगा, तो उसके लिए वेट कीजिएगा थोड़ा सा। और बाकी आप सभी के जितनी लाइक्स होंगी, जितने कमेंट्स होंगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी आएगा। तो कमेंट्स करके बताइए कि कितना जल्दी आपको चाहिए, ठीक है। आपके कमेंट्स से, आपके लाइक्स से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आती रहे। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कराते हैं, जिसकी फिजिकल एजुकेशन हो गया हिंदी में, होम साइंस भी हिंदी में, पोल साइंस भी हिंदी में, हिस्ट्री भी हिंदी में, इकोनॉमिक्स भी कराई जाती है हिंदी में, और हिंदी कराई जाती है इलेक्टिव। साथ ही साथ आपको यहाँ पर और क्या मिलेगा, इंग्लिश तो कर ही रहे हैं अभी आप, हाँ जी। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो देरी किस बात की है, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताना कि कैसी रही आपको क्लास, कैसी लगी, कैसा समझ में आया, आपकी कितनी प्रेपरेशन जो है वो चल रही है, किस तरीके से, और चैप्टर्स समझ में आ रहे हैं, नहीं मुश्किल लग रहा है या नहीं। वैसे मेरे पास कमेंट्स आई थी बच्चों की कि इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी हमें हार्ड लग रही है, हम उसमें थोड़ा सा वीक हैं। कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको सब इजी लगेगा। बस मन में विश्वास होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का साहस होना चाहिए, फिर हर चीज़ आसान हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।